जीवन में अगर संसार तो कभी भी उत्थान नहीं करा सकता है, लेकिन साधना आपको परमात्मा के चरणों में ले जा सकती है। साधना में भी अनेक प्रकार आते हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। सबसे श्रेष्ठ साधना अगर इस जगत में कहीं बताई है, रघुनाथ हमेशा शबरी से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। अगर किसी को मंत्र, जाप, समाधि, योग, ध्यान, धारणा आपके नहीं होती है, किसी महापुरुष का सानिध्य भी सबसे बड़ी साधना और समाधि बताई है। इसी तरह से भागवत में अगर जाए तो भगवान कहते हैं, रत कर्ण रसायन कथा। कपिल भगवान भी कहते हैं, कथा भी और सत्संग भी इस जगत की सबसे बड़ी साधना, और वही साधना आज रघुनाथ के चरणों में हम लोग बैठे हैं। और इससे बड़ी साधना कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कथा कर रहे महाराज जी, जिस तरीके देखा जाए राम लला का दरबार की स्थापना हुई उसके बाद आज जो है अयोध्या एक पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हैं। इसका इतिहास अगर आप देखो तो सूर्य से लेकर इक्ष्वाकु से राम तक, राम इस सूर्य वंश की सत्ता 26वां वंश है। इतिहास यही कहता है कि आज तक किसी अन्य धर्म का यहाँ कोई स्थान नहीं था, ना है, ना मुझे लगता है उनका कोई काम भी नहीं है। रघुनाथ हमारे राम के, जिन्होंने आतताइयों ने हमारे हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के ऊपर गोलियां चलाई है, ये उनके तप का प्रमाण है कि मेरे रघुनाथ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, एक कैकई ने 14 साल का वनवास दिया था, और दूसरी दुष्ट कैकई ने 500 साल के वनवास के बाद पुनश्च मेरे रघुनाथ का राज्याभिषेक हुआ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे संत समाज भी बहुत खुश है। नारायण की कृपा है। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर आप क्या बोलेंगे? कुछ लोग कटाते हैं उसको लेकर, तो उसके बारे में। अब सनातन को पढ़ना चाहिए। अब कुछ भी बिना पढ़े ही कोई व्यक्ति कह दे कि कुएं में पानी नहीं है, इन लोगों को, जो खाली ये विवाद उत्पन्न करने वाले लोग, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने की उत्कंठा को लेकर चलने वाले लोग, ये कहीं ना कहीं ये हथकंडे होते हैं। इन लोगों के बातों को कोई व्यक्ति, कोई किसी भी तरह से रिजेक्ट करिए, और सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। जिस दिन इस देश में, विश्व में सनातन मिटेगा, उस दिन पूरा विश्व में कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं रहेगा। यही सनातन की मूल जड़ शक्ति है। महाराज जी, अब आज आप अयोध्या आए हैं, जी। अयोध्या में आपने दर्शन किया, जी। कैसा लग रहा है? आ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, जबकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इतनी भावुक हूँ कि मैं अपने बड़े गुरु, सबसे पहले अपने बड़े गुरुदेव के साथ दिसंबर में आई थी, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए आई थी। मेखली जी शरण के साथ आई थी मैं, तो राम किंकर जी के जो हैं उनके साथ आई थी। तो लेकिन इस समय जो मेरे को वाइब्रेशन मिली है और जो पॉजिटिविटी एंटर करते ही मिली है, इट इज़ अनबिलीवेबल। मतलब कि ऐसे लगता है कि अयोध्या में रियली राम पधारे हुए हैं, और हमारे तो गुरुदेव के चरण हैं यहाँ पर। तो उसके साथ ही इतनी वाइब्रेशन, इतनी पॉजिटिविटी है, मैं तो कहती हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इधर आएंगे, और आने भी चाहिए। वो ही हमारा ये है, और इसीलिए मैं भी आई हूँ। अगर मैं आऊँगी तो मेरे बच्चे भी आएंगे। ये देखा जाता है सनातन धर्म को लेकर के हाँ लोग कई लोग टारगेट भी करते रहते हैं, जी। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? कैन यू से इट अगेन? सनातन धर्म है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं बहुत छोटी थी, मैंने इंडिया छोड़ दिया था। तो लेकिन मैं सिर्फ अपने धर्म का प्रचार अमेरिका में भी करती हूँ, क्योंकि हम हिंदू हैं, और उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। और मेरे बच्चे भी वहीं के बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो सबको आरती भी आती है, सब आती है। अपने सब लोग, जितने भी हमारे लोग हैं, वैसे ही पूजा होती है हमारे बिजनेस में भी। और मैं वही चाहती हूँ कि हर हिंदू को करना चाहिए। कल को जब आप अमेरिका जाएंगे तो कोई ऐसी यहाँ कौन सी ऐसी स्मृति होगी या कौन सी ऐसी याद होगी जो आप वहाँ पर लोगों से शेयर करेंगे? मैं यहाँ का मिरेकल, कल सुबह फिर हम हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, एंड हम दोबारा राम मंदिर जा रहे हैं। मैं, मतलब कि जो पॉजिटिविटी अपनी इंडिया में और स्पेशल अयोध्या में देखी है,
वो मैं सबको बोलूँगी, जितने भी मेरी फैमिली है, जितने भी लोग हैं, सबको आकर, थोड़ा डिफिकल्ट है इतनी गर्मी में भी आना करना, लेकिन वो कुछ भी मुझे याद नहीं है। मुझे सिर्फ याद है राम का दरबार और मेरे गुरुदेव। यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना ओ चाहिए? माय गॉड, आई इट्स अनबिलीवेबल। एंड मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं अभी अभी अमेरिका में बात करी थी अपनी फैमिली के साथ, और मैं उनको ये कह रही थी कि आपको आकर देखना चाहिए इस डेवलपमेंट को देख के। आई थिंक अनदर 5 years अगर मेरे को भी कुछ करना होगा तो मैं अयोध्या में आके करूंगी, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट है, कितने स्कूल खुल रहे हैं पूरे रास्ते में आते हुए, मैंने देखा स्कूल भी खुल रहे हैं। और तुम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लॉट ऑफ डेवलपमेंट। इतने प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं, उनके लिए क्या साधुवाद रहेगा कि लोग भक्ति करेंगे? एक भगवान अयोध्या को ही क्यों चुना उन्होंने? आई थिंक हमारे राम जी टेंट में रहे बहुत साल, और ये दुख जो यहाँ के करेंगे। और रोज हमने किसी दिन रामलीला का आयोजन किया है, किसी दिन हमारी भजन अंताक्षरी रखी है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है। रोज हमारे सुबह अयोध्या का दर्शन होता है। हमारी 2 से 5 की हमारी उत्तम स्वामी जी के आशीर्वाद से कथा चलती है, और शाम को हमारे जितने भी भक्तगण आए हुए उन सबके लिए हमने कुछ रोमांचक कार्यक्रम भी रखे गए। तो इसी तरह हमारा भजन कीर्तन एक रोजाना की लाइफ से हटकर एक बद्री भैया की आशीर्वाद से एक 10 दिन के लिए लोगों के जीवन में एक नई चीज आई है। लोग अपने रोज के वातावरण से हटकर इन 10 दिनों में एकदम अयोध्या की नगरी में भक्तपन का जो एहसास कर रहे हैं, वो शायद शब्दों में बताना सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शब्द इतने अनमोल हो चुके हैं कि हम उन्हें बयान ही नहीं कर पा रहे। वो आशीर्वाद जो रामलला को हमें मिल रहा है, जितने हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो भक्ति में एकदम लीन है। हर जगह आप देखेंगे, चारों तरफ आप देखें, भक्ति का माहौल है। हर जगह बैठे हैं, कहीं माला गणना चल रही है, कहीं भजन कीर्तन चल रहे हैं, रोज प्रसादी का वितरण हो रहा है, सुबह शाम हमारे यहाँ प्रसादी बन रही है, और वो जो भोग हमारे यहाँ बन रहा है उसका तो आनंद ही अलग है। में एक विप्र बालक की तट पर राजा दशरथ की नगरी राम जन्मभूमि के पावन स्थल पर हम लोगों का सौभाग्य है, जो हमारे प्रायोजक हैं बद्रीलाल जी सोनी, इंदौर के निवासी, यहाँ पर गुरुदेव द्वारा राम रस का पान कराने के लिए हमारे स्वामी अपने क्या नाम स्वामी जी महाराज महामंडलेश्वर पधारे हैं, जो हमको यहाँ पर राम रस का पान कराएंगे। मैं इस आयोजन के प्रायोजक बद्रीलाल सोनी निवासी इंदौर को बारंबार धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूँ। गुरु जी शुभ नाम अपना बताएं। अनिल सोनी, उज्जैन। युवा पीढ़ी को उन्हें सनातन धर्म से जोड़ने का बहुत बड़ा अवसर है। इस बहाने सब युवा पीढ़ी नई जनरेशन धर्म के बारे में समझ रही है, तीर्थ यात्रा के बारे में समझ रही है, धर्म की गंगा बह रही है। युवा पीढ़ी जो जनरेशन अगली जनरेशन उसमें उत्साहवर्धक भाग ले रही है। नई पीढ़ी उनको संदेश है कि भाई आप भी धर्म से जुड़ो, मूल को मत भूलो कभी। जैसे आप महाकाल की नगरी से रतलाम से सेव वाली दुकान से सेव बनती ना रतलाम, तो आप अयोध्या नगरी में आए हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी पुण्योदय है, पूर्वजों का पुण्योदय है, तो हमको इस नगरी में आने का सौभाग्य मिला है और गुरुदेव का आशीर्वाद से मिला। और हमारे मैन ऑफ द मैच बद्रीलाल जी सोनी, मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी, जो भी यात्री आ रहा है दिल से, दिमाग से, पेट से तृप्त होके जा रहा है। ये सब ये है कि मेरी लाइफ में इतने साल में पहली बार ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। और अयोध्या नगरी तो राजा राम की नगरी, इसमें क्या बात है। इस जन्मभूमि के लिए तो बहुत संघर्ष हुआ है। ये हीरा देवी सोनी मेरी धर्मपत्नी ज्ञान जी साहब। अभी इन्होंने बोला तो ये अपना नाम बताइए, मेरा नाम ओम प्रकाश है। इसके बारे में। हाँ, हम एक तो पहली बात तो सत्यगुरु देव की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बद्री भैया ने जो कार्यक्रम में किया है बहुत अच्छा किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, और गुरुदेव का आगमन हो गया है तो और अच्छा लग रहा है। मैं क्या तारीफ करूँ, मतलब बस इतना ही कह के मैं सब क्या नाम आपका? हीरा देवी हीरा सोनी। देश।
बोलो सद्गुरु देव की जय।